हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु कौशिक एंड आई एम हियर ऑन योर यूट्यूब चैनल परीक्षा गुरु। और देखिए, आज बात करते हैं, पहली बात तो हम लास्ट वीडियो का जिक्र कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ओवरव्यू दिया था कि कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह से काम करती है, हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच लगी हुई है। अब उसी वीडियो को थोड़ा सा आगे करते हुए समझाने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको कि किस तरह से हम पहचानेंगे कि भाई कौन सा शब्द नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है, कौन आपके प्रपोजिशन है, कौन आपका आर्टिकल है, कंजंक्शन कौन है, इंटरजेक्शन कौन है। तो इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये समझ लीजिए कि आपके पास लगभग 9 ऑप्शन हैं और उनमें से आपको सेंटेंसेस में पहचानना है कि कौन सा वर्ड कौन सा हुआ करता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है पहले से ही, क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस एग्जांपल में हमें पर वर्ड, हर एक वर्ड का पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द क्या काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में देखते हैं कि भाई कैसे पता लगेगा। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में तो अगर हम देखें, यहां पर इज एक शब्द आ रहा है। अच्छा, ये बात हमने कंफर्म कर दी थी पहले ही लास्ट लेक्चर में ही। तो जिसने भी लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो, पहले वो वीडियो जाकर के देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या आई बटन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे जाकर के पहले आप वो वीडियो देख लेंगे, उसके बाद फिर इस वीडियो की ओर आएंगे। देखिए कैसे पहचानेंगे कि इज क्या है। तो हमने बताया था उस वीडियो में आपको कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कम से कम 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो सब्जेक्ट हुआ करता है, एक वर्ब होती है और एक होता है आपका ऑब्जेक्ट। यानी कि मिनिमम 3 रिक्वायरमेंट हैं ये। लेकिन ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि भैया सब्जेक्ट की जरूरत पड़े ही पड़े, कोई जरूरी नहीं है, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है। लेकिन अगर हम चाहें तो बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन बिना वर्ब के कभी भी कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। यानी सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बन सकता है, ऑब्जेक्ट के बिना भी बन सकता है, लेकिन वर्ब के बिना सेंटेंस को नहीं बनाया जा सकता। यानी कि डेफिनेटली इस सेंटेंस में भी एक ना एक तो वर्ब पक्का होनी ही चाहिए। और वो वर्ब कौन सी है? तो वो वर्ब यहां पर काम कर रहा है कौन? इज, वहां पर वर्ब का काम कर रहा है। अब देखिए उसके अलावा जो चीजें हम आसानी से पहचान सकते हैं, जैसे यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है द, और हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आर्टिकल हुआ करते हैं और आर्टिकल मात्र 3 शब्द हुआ करते हैं, ए, एन और द। उन तीनों के अलावा और कोई आर्टिकल नहीं होता। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं साफ साफ कि यहां पर द जो शब्द आ रहा है वो डेफिनेटली काम करेगा किसका? तो वो काम कर रहा है किसका? आर्टिकल का। अब आगे की बात करते हैं। तो आगे हमने देखा कि यहां पर एक शब्द आ रहा है ऑनेस्टी, एक है बेस्ट और एक है पॉलिसी। तो हमें पहचानना है कि ये जो शब्द ऑनेस्टी क्या है। तो ऑनेस्ट जो शब्द है हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि ऑनेस्ट जो शब्द है वो क्या हुआ करता है। तो ऑनेस्ट कहते हैं हिंदी में ईमानदार को। यानी ईमानदार जो शब्द है वो विशेषता बताएगा। जैसे मैं लिख दूं अपने लिए कि आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। तो यहां पर आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन में ऑनेस्ट जो शब्द है वो क्या कर रहा है? तो वो विशेषता बता रहा है, यानी क्वालिफाई कर रहा है। और किसको क्वालिफाई कर रहा है? तो इस पर्सन शब्द को क्वालिफाई कर रहा है। और पर्सन जो शब्द है यहां पर वो क्या है? तो वो नाउन हो गया आपका। और चूंकि पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है और पर्सन नाउन है, तो नाउन को जो शब्द क्वालिफाई करते हैं वो हुआ करते हैं क्या? एडजेक्टिव हुआ करते हैं। यानी कि चाहे तो कह लें आई को क्वालिफाई कर रहा है, चाहे कह लें आप इस पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है। तो पर्सन जो है वो नाउन है और आई जो है वो प्रोनाउन है। तो आई को क्वालिफाई करे जो कि प्रोनाउन है, या फिर नाउन को क्वालिफाई करे, क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहां पर अगर हम यहां पर और वहां पर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस साफ हमें पता चल रहा है कि भाई यहां पर जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है ऑनेस्टी और वहां पर जो शब्द है वो है ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट जो शब्द है वो डेफिनेटली एडजेक्टिव है, लेकिन जब इसमें ये वाई लग गया तो अब ये नाउन बन गया है, ना कि आपका एडजेक्टिव रहा। यानी कि अब ये शब्द क्या बन गया है? नाउन बन गया है। जैसे कि ब्यूटीफुल का अगर ब्यूटी कर दें तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव था, ब्यूटी नाउन हो गया। तो इस तरह से चीजों में वाई जो लग जाता है, अधिकतर शब्दों में ऐसा हो जाता है कि वो नाउन बन जाया करते हैं। तो यहां पर ये जो ऑनेस्टी शब्द है ये क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि द यानी आर्टिकल जो हुआ करते हैं वो भी किससे पहले आते हैं? नाउन से पहले आया करते हैं। यानी कि यहां पर ये जो पॉलिसी शब्द है ये भी आपका क्या होगा? नाउन होगा। और यहां पर बेस्ट जो है वो पॉलिसी की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? तो ये आपका बन जाएगा एडजेक्टिव। यानी कि पर वर्ड हमें पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द कहां पर क्या काम कर रहा है। तो इसमें ये सभी शब्द अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। वैसे ही मान लिया कि कोई सेंटेंस आया हमारे पास और कोई सेंटेंस इस तरह से दे दिया गया कि कम इन, और कम इन लिख दिया और उसने पूछ लिया कि बताइए ये जो शब्द यहां पर इन आ रहा है ये क्या है। अच्छा, यहां पर गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि यहां पर इन जो शब्द है वो हम बचपन से ही ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई जो शब्द इन है वो प्रपोजिशन हुआ करता है। हमने कहीं भी लिखा हुआ देखा कि हमने लिखा हुआ देख लिया कुछ इस तरह से कि द बॉयज
द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, हमने देखा सेंटेंस द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, और हमें पता है कि यहां पर इन आ रहा है शब्द, और इन जो शब्द है वो क्या है, तो प्रपोजिशन है। क्यों? क्योंकि प्रपोजिशन की डेफिनेशन ही ये होती है कि प्री और पोजीशन, यानी कि प्री यानी पहले और पोजीशन यानी स्थिति, यानी कि जिन शब्दों की स्थिति नाउन तथा प्रोनाउन से पहले हुआ करती है वे क्या कहलाते हैं, तो वही कहलाते हैं क्या, प्रपोजिशन कहलाया करते हैं। तो ये शब्द किससे पहले आ रहा है, तो आ रहा है किससे पहले, फील्ड से पहले, और फील्ड जो शब्द है वो किसी स्थान का नाम है, इसीलिए क्या हो गया, नाउन, और इससे पहले आ रहा है इसीलिए ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन। और ये दा क्या होता है, तो भाई ये तो डेफिनेट है, क्या होता है, आर्टिकल हुआ करता है। ये जो है प्लेइंग, ये क्या हो रहा है, क्रिया है, यानी कि काम हो रहा है, ये है, तो ये वर्ब हो गई। ये जो आर जो शब्द है ये क्या है, तो ये भी आपके वर्ब है। बॉयज जो शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और नाउन से पहले आ गया क्या, आर्टिकल। यानी कि ये अलग अलग शब्दों से हमें पहचान होनी चाहिए। तो डेफिनेट है, मैंने मना नहीं किया कि यहां पर ये जो इन है ये क्या है, प्रीपोजिशन है, लेकिन ये कंफर्म नहीं होता कि इन हमेशा प्रीपोजिशन का ही काम करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यानी कि इन जो शब्द है, इकलौता इन शब्द ही अकेला काम कर सकता है, किसका, तो देखो प्रीपोजिशन का तो काम कर ही रहा था, उसके अलावा ये काम कर सकता है एडजेक्टिव का भी, और यही शब्द काम कर सकता है एडवर्ब का भी। तो यहां पर ये क्या काम कर रहा है, तो यहां पर ये प्रीपोजिशन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री और पोजीशन, यानी जिसकी पोजीशन पहले हो। अब पहले तो जब हो जब इसके बाद कोई आ रहा हो, तो इसके बाद तो कोई नहीं आ रहा, यानी डेफिनेटली ये क्या नहीं हो सकता, प्रीपोजिशन नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, अच्छा सेंटेंस कैसा है ये, तो सेंटेंस को अगर हम पहचानेंगे तो सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, और उनमें से ये सेंटेंस जो है वो कौन सा है, इंपेरेटिव है। और इंपेरेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें हमेशा वाक्य की शुरुआत अधिकतर क्या होती है, किससे होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, यानी कि जो कम शब्द है वो क्या है यहां पर, तो उसका तो डेफिनेट है भाई, एक वर्ब तो आएगी सेंटेंस में, तो ये जो कम शब्द है ये क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब है। अब इसकी विशेषता बताई जा रही है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, इन विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, कम की, जो कि क्या है, वर्ब, और वर्ब की विशेषता अगर कोई चीज बताती है तो वो क्या हो जाती है, एडवर्ब। यानी कि यहां पर इन कम की विशेषता बता रहा है, इसीलिए क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। उसी तरह से हमने कहा कि प्रीपोजिशन का काम करता है, तो हमने बता दिया यहां पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। हमने कहा कि भाई एडवर्ब का काम करता है, तो यहां पे हमने बता दिया कि एडवर्ब का काम कर रहा है। लेकिन अब आप ये भी तो पूछेंगे कि सर एडजेक्टिव का काम कैसे करता है, तो चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आ गया कुछ इस तरह से, बियर्ड्स आर इन, बियर्ड्स आर इन, तो यहां पर बियर्ड्स आर इन में भी तो इन आया है, और इसके बाद ना तो कोई नाउन आ रहा है ना फिर कोई प्रोनाउन आ रहा है, तो डेफिनेटली ये वाला जो इन है ये भी या तो एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब होगा। तो है क्या, तो विशेषता किसकी बता रहा है, मात्र उतना चेक करना है। तो देखिए 3 शब्द आए, बियर्ड्स आया, आर आया और इन आया, और पूरे सेंटेंस में एक शब्द तो ऐसा होगा जो वर्ब का काम कर रहा होगा, तो वो कौन सा है, तो वो है आपका आर। उसके अलावा एक शब्द आया बियर्ड्स। अच्छा ये बियर्ड्स होता क्या है, तो बियर्ड्स जिसको किसको कहते हैं, दाढ़ी को, यानी कि दाढ़ी आ गई है, बियर्ड्स आ रहे हैं यानी दाढ़ी आ गई है। और बियर्ड जो है वो क्या है, तो वो शरीर के अंग का नाम है, और चूंकि वो एक नाम है इसीलिए वो क्या हो जाएगा, नाउन। और यहां पर आ गई है, और आ गई है, क्या आ गई है, तो दाढ़ी आ गई है। यानी कि ये जो इन शब्द है वो आपकी बार क्वालिफाई कर रहा है या विशेषता बता रहा है किसकी, इस शब्द बियर्ड की, जो कि क्या है, नाउन है। और नाउन की विशेषता अगर कोई शब्द बताता है तो वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। यानी कि यहां पर इन काम कर रहा है एडजेक्टिव का, यहां पर इन काम कर रहा है प्रपोजिशन का, और यहां पर काम कर रहा था इन एडवर्ब का काम कर रहा था। क्लियर, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग इस्तेमाल होता है। अच्छा ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इन ही एकमात्र ऐसा शब्द है जो कि अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है, और भी बहुत से शब्द हैं, जैसे कि मान लिया, और एक एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे, इसको देख लेंगे एक बार, और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सेंटेंस आ गया कुछ इस तरह से कि he is running fast, he is running fast। और इसी तरह का एक और एग्जाम्पल ले लिया कि I have a fast car। तो देखिए 2 एग्जाम्पल आए, एक तो आ गया ही इज रनिंग फास्ट, और दूसरा एग्जाम्पल आया आई हैव अ फास्ट कार। और दोनों ही एग्जाम्पल में एक वर्ड कॉमन है, और द वर्ड विच इज कॉमन, कौन सा वर्ड है वो, तो वो है फास्ट। यानी फास्ट ऊपर वाले सेंटेंस में भी आया है और फास्ट नीचे वाले सेंटेंस में भी आया है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में प्रयोग हुआ फास्ट और नीचे हुए
प्रयोग हुआ, फास्ट में अंतर है। और अंतर क्या है? क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में जो फास्ट प्रयोग हुआ है वो किसकी विशेषता बता रहा है? रनिंग की, यानी कि ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। और कैसे दौड़ रहा है? तो तेज दौड़ रहा है, यानी कि ये शब्द रनिंग की विशेषता बता रहा है फास्ट, इसीलिए ये क्या हो गया? तो ये तो वर्ब है और वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? एडवर्ब। क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में अगर हम आएंगे तो नीचे वाले सेंटेंस में जो फास्ट शब्द है वो विशेषता बता रहा है किसकी? कार की, कि आई हैव, मेरे पास है या मैं रखता हूं एक कार। और कैसी कार रखता हूं? तो फास्ट कार, यानी कि कार की विशेषता बता रहा है। और कार जो शब्द है वो क्या है? नाउन, और नाउन की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यहां पर ये काम कर रहा है किसका? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में वही शब्द फास्ट एडवर्ब का काम कर रहा था, जो कि नीचे वाले में एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यानी कि यही पर्टिकुलर शब्द अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा आपके सेंटेंस पर कि उसमें किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो पहले वाक्य को अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें से पहचानने की कोशिश करेंगे कि वो सेंटेंस में वो वर्ड क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, टेट में भी आते हैं, सीटेट में भी आते हैं। ठीक है, और एसएससी में भी ये सेंटेंस, ये वर्ड, ये क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देख लेंगे और एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से लगाएंगे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अगला टॉपिक जो आप चाहते हैं उसको भी कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। थैंक यू क्लास।